अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में आज दूसरे पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर 4 आयतें हैं। आयत नंबर 164 से आयत नंबर 167 तक, 164 से 167 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल्फुल्किल्लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तसरीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख़्ख़रि बैनस समाइ वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में और उन कश्तियों और जहाज़ों में जो लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ें लेकर समुंदर में चलती फिरती हैं, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया, फिर उसके ज़रिए ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा किया, और उन तमाम जानवरों में जो उसने ज़मीन में फैला रखे हैं, और हवाओं की गर्दिश में, और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान पाबंद कर दिए गए हैं, यकीनन उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो अक्ल रखते हैं। व मिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका शरीक ठहराते हैं और उनसे ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, मगर ईमान वाले अल्लाह ही से सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। और काश ये ज़ालिम लोग वो वक्त देख लें जब वो अज़ाब देखेंगे तो जान लेंगे कि बेशक सब क़ुव्वत व ताकत अल्लाह ही के लिए है, और बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। इस्तबर्रा अल्लज़ीना इत्तबअू मिनल्लज़ीना इत्तबअू व रअवल अज़ाब व तक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब। बेशक पेशवा अपने पैरोकारों से बेजारी का इजहार करेंगे और वो दोनों अज़ाब इलाही देखेंगे और उनके सब ताल्लुकात कट जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना इत्तबअू लौ अन्न लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊ मिन्ना कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। और यह हाल देखकर पैरवी करने वाले हसरत से कहेंगे, काश हमारे लिए एक बार फिर दुनिया में वापसी मुमकिन हो तो हम भी उनसे वैसे ही बेजार हो जाएं जैसा वो हमसे बेजार हो गए हैं। इसी तरह अल्लाह उनके आमाल उनको हसरत बनाकर दिखा देगा और वो आग से निकलने वाले नहीं होंगे। नाज़रीन किराम, दूसरे पारे के चौथे रुकू के अंदर हमने 4 आयतें पढ़ी, 4 आयतों का तर्जुमा सुना। आयत नंबर 164 से आयत नंबर 167 तक। पहली जो आयत है आयत नंबर 164 164, तो उसके अंदर 7 चीज़ों का जिक्र किया गया है। आप गौर से देखें। नंबर 1, आसमानों ज़मीन की पैदाइश। आप गौर करें, अल्लाह ने आसमान को बगैर खंबे के खड़ा कर दिया है, ज़मीन को देखिए अल्लाह ने बिछा दिया है। ये एक अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़, रात और दिन का आना जाना। कभी ये ऐसा नहीं हुआ कि रात के बाद दोबारा रात आ जाए, दिन के बाद दोबारा दिन आए, नहीं। कभी रात लंबी है, कभी दिन लंबा है, कभी रात छोटे, कभी दिन छोटे। ये एक सिस्टम है, अल्लाह ताला चला रहा है, अकेले चला रहा है। नंबर 3, समुंदर के अंदर कश्तियाँ चल रही। आप गौर करें, जहाज़ों का चलना, बहुत सारे टन माल उसके अंदर लादे जा रहे हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत का सामान तैयार किया जा रहा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क माल को भेजा जा रहा है और कश्तियों में लाद कर, जहाज़ों में लाद कर भेजा जा रहा है। ये कौन है? पानी को हमारे ताबे कर दिया, मुसख्खर कर दिया। हवाओं को भी अल्लाह ने हमारे ताबे कर दिया है, मुसख्खर कर दिया, हमारे मातहत कर दिया है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़, बारिश। अल्लाह ताला बारिश नाजिल करता है, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको ज़िंदा कर लेगा। गौर करने की बात है। फिर इसी तरह हर किस्म के जानवर अल्लाह ने पैदा किया। आप देखिए, कुछ जानवर खाने के काम आते हैं, कुछ जानवर सामान लादने के काम आते हैं, कुछ जानवर बहुत खूबसूरत लगते हैं, उनके ऊन और उनके बाल लोगों के काम आते हैं। ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। इंसान को चाहिए गौर करें। इंसान कहीं भी रहे, आसमान को तो देख ही लेगा, बगैर खंबे के खड़ा हुआ है। आप गौर करें, छोटा सा मकान जब हम और आप बनाते हैं तो कितने खंबे लगते हैं, लेकिन आसमान में कोई खंबा नहीं, पिलर नहीं है। अब गौर करते हुए चलें, हर किस्म की हवाएं अल्लाह ताला चलाते हैं। ठंडी हवा है, गर्मी हवा है, पुरवैया चलती है, पश्चिमी चलती है। कुछ हवाएं ऐसी है जो ज़मीन को साफ़ करती है, कुछ हवा जब चलती है तो मन को बड़ा अच्छा लगता है, मन चंगा हो जाता है, और कुछ हवा ऐसी है जो फलों के लिए नुकसानदेह भी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हवाएं अल्लाह ताला चलाते हैं। फिर इसी तरीके से बादल है। आप गौर करते हुए चलें, बादल को कौन है जो हुक्म देता है, बारिश नाजिल होती है, बारिश उसके ज़रिए होती है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब पूरा सिस्टम कौन चला रहा है?
اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ آیت ایسی ہے پورے قرآن مجید کے اندر کہ پوری چیزوں کا ذکر ہو گیا اس طریقے سے کہ ایک اللہ کو اگر سمجھنا ہو تو آدمی کو چاہیے یہ سب چیزوں پر غور کرے، اور یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر موجود ہے، ایسا نہیں کہیں اور سے آپ لے کر آئیں گے، آپ اپنے نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ایک اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ آیت 164 سورہ بقرہ کے اندر کافی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ جس کو پوجتے ہیں اس سے اللہ ہی کی طرح محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والے اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ کیا ہے، اللہ سے سچی محبت نہیں کرتے، وہ جس کو پوج رہے ہیں اللہ کی طرح اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی بات ہو تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں، قرآن کی بات ہو تو غصے میں آ جاتے ہیں، حدیث کی بات ہو تو غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر بزرگ کی بات ہو، پیر کی بات ہو تو خوشی محسوس ہوتی ہے، یا جس کو وہ لوگ مانتے ہیں بس اسی کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ایک آیت پر غور کریں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 45، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تنہا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر ہو، اس کی بات ہو تو پھر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن کو اللہ سے محبت ہے وہ قرآن و حدیث کی بات سے محبت کرتا ہے، اور جس کو غیر اللہ سے محبت ہے تو وہ دوسرے کی بات سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے کسی بزرگ کا نام لے لیجئے، خوش ہو جائیں گے، ان کی تقریروں کو آپ دیکھیے، تحریروں کو دیکھیے، قرآن و حدیث نہیں ہے، بزرگوں کے واقعات ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہاں ایسا ہوا وہاں ویسا ہوا، وہ لوگ اسی میں مگن ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے سچی محبت کرنی ہے۔ وہاں کل قیامت کے دن ایسا ہوگا وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، جتنی رشتہ داری ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ جن کے پیچھے ہم پڑے ہوئے تھے، جن کی بات مانتے تھے، کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے صحیح بات پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو سمجھنے، حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔